दिस सिनेमैटिक शॉट हैज़ बीन कम्प्लीटली मेड इन ब्लेंडर। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मैंने ये सीन कैसे बनाया है। और इसमें यूज़ होने वाले सारे एसेट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैंने इस ट्यूटोरियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 मॉडल कलेक्शन एंड सेटअप, पार्ट 2 एनिमेशन एंड लाइटिंग, पार्ट 3 कैमरा एंड फॉग इफेक्ट। ओके, सो लेट्स गो। पार्ट 1 मॉडल कलेक्शन एंड सेटअप। तो सबसे पहले हमें अपने डिफ़ॉल्ट क्यूब को हाइड करना है और रेलवे स्टेशन के प्रीफैब को इंपोर्ट करना है। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू इंपोर्ट इज आवर ट्रेन मॉडल। सो गो टू फाइल, इंपोर्ट एंड चूज .fvx। एंड नाउ वी हैव टू अलाइन आवर ट्रेन टू द ट्रैक बाय प्रेसिंग S। ओके, तो ट्रेन को अलाइन करने के बाद अपने को चेक करना है कि मटेरियल्स सही से लगे हैं या नहीं। उसके लिए अपने को प्रेस करना है Z, आना है मटेरियल्स प्रीव्यू में। एंड नाउ वी कैन सी कि हमारे सारे मटेरियल्स सही तरीके से लग चुके हैं। और अपनी जो ट्रेन है उसे हमें सीन से थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा, एनिमेशन के लिए ठीक रहेगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड आवर ग्रास। तो उसके लिए अपने को आना है ऑब्जेक्ट मोड में, देन प्रेस करना है Shift+A, देन मैश एंड देन चूज प्लेन। और इसको अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे S। देन उसके बाद अपने को आना है पार्टिकल्स टैब में एंड क्लिक ऑन दैट प्लस आइकन, देन क्लिक ऑन दैट हेयर बटन। And now you can see we have some hair kind of thing. And now just increase the number to something around 50,000. There we go. And hair length to something around 0.1. I guess yeah, it's fine. उसके बाद क्लिक करना है एडवांस ऑप्शन पे और अपने को आना है फिजिक्स टैब में। ये रहा फिजिक्स टैब। एंड ब्राउनियन वैल्यू को सेट कर देना है टू समथिंग 0.1। तो ये क्या करेगा, ये हमारे ग्रास को रैंडम शेप में डाल देगा एज यू कैन सी। और फिर अपने को इस प्लेन को अपने अकॉर्डिंगली टेरेन में प्लेस कर देना है, जैसे कि मैंने किया है। और इसको कलर देने के लिए अपने को मटेरियल्स टैब में आना है, क्लिक ऑन न्यू बटन एंड देन हेयर एंड जस्ट मेक इट लिटिल लाइट ग्रीन। ये रही हमारी ग्रास। तो अपना पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नाउ इट्स पार्ट 2 एनिमेशन एंड लाइटिंग। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रेन को एनिमेशन देंगे। उसके लिए हमें चूज़ करना है ट्रेन को जो हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अपने को आना है एनिमेशन टैब में। एंड एनिमेशन टैब में आने के बाद पहले उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे की फ्रेम सेट कर लेना है। फिर उसके बाद हमें इसको एक्स डायरेक्शन में आगे ले जाना है, स्टेशन के आगे तक ले जाना है। फिर उसके बाद एक और की फ्रेम डाल देना है एंड हमारा ऐसे ट्रेन का एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम लाइट्स टू द सीन। उसके लिए अपने को वापस से आना है ऑब्जेक्ट मोड में, देन Shift+A एंड चूज अ लाइट। आई एम टेकिंग स्पॉटलाइट हेयर। देन स्पॉटलाइट को इस लैंप से अलाइन करना है हमें। एंड उसके बाद डेटा टैब में आने के बाद हम इसकी पावर को घटा बढ़ा सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इवन इसकी रेडियस तक चेंज कर सकते हैं हम, सो दैट यू कैन डू इट टू योर ओन चॉइस। एंड एक और लाइट हमें ट्रेन के ऊपर डालनी है ताकि दूर से ट्रेन विजुअल हो कि आ रही है। उसके लिए हम चूज करेंगे एरिया लाइट को एंड उसको ट्रेन की लेंथ के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे एंड पावर टू समथिंग 300 वॉट। ओके, डन। ओके, तुम्हारा एनिमेशन और लाइटिंग्स का भी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तुम्हारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नाउ इट्स थर्ड एंड लास्ट पार्ट, कैमरा एंड फॉग इफेक्ट। फॉर कैमरा मूवमेंट select your camera, then you can press 0 or this icon to go in camera view, and let's make a quick camera movement by just changing its XYZ position. So this is a simple camera movement. तो fog ऐड करने के लिए अपने को ट्रेन से बाहर जाना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। Then press Shift+A and then insert a cube here, और इस ट्रेन को इस क्यूब के अंदर रखना है। तो इसको रिसाइज कर लेते हैं क्यूब को हम लोग by pressing S। क्यूब को सिलेक्टेड रख के उसके बाद हमें आना है शेडिंग टैब में। शेडिंग टैब में आने के बाद इसके बाद हमें प्रिंसिपल BSDF को डिलीट करना है और एक नया नोड इंसर्ट करना है, प्रिंसिपल वॉल्यूम। देन जस्ट प्लग इट फ्रॉम वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड नाउ यू कैन सी अ लिटिल बिट फॉगी सीन इन द टेरेन। इसके बाद हमें एक और नोड ऐड करना है। उसके लिए प्रेस करना है Shift+A एंड सर्च नॉइज टेक्सचर। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप कंप्लीट करना है। अगर आप कर चुके हैं सो यू कैन स्किप दिस पार्ट, एंड इफ यू डोंट देन गो टू एडिट प्रेफरेंसेस, एड-ऑन्स एंड सर्च नोड रेंगुलर एंड टर्न ऑन दिस। देन इसके बाद हमें अपना नॉइज टेक्सचर को सिलेक्ट करना है एंड प्रेस करना है Ctrl+T। तो ये मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट के नोड्स ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करा देगा।
इसके बाद टेक्सचर कोऑर्डिनेट में ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना है वेक्टर से, एंड नॉइज टेक्सचर में वेक्टर को कनेक्ट करना है डेंसिटी से, एंड इसके बाद एक और नोड ऐड करना है कलर रैम्प से। सेम प्रोसेस, प्रेस शिफ्ट प्लस ए एंड सर्च कलर रैम्प and add it between noise texture and principal volume, and now just play around these values and you can have a beautiful fog in your scene. So this is our final scene, and to give this a more kind of horror look, this part is for you. In this we are going to add flickering light animation and fog animation. To add fog animation, same process, अपने को क्यूब सिलेक्ट करना है, उसके बाद शेडिंग टैब में आना है एंड विंडो को स्प्लिट कर देना है। उसके बाद नीचे वाली विंडो में टाइमलाइन टैब ओपन करना है, देन ड्रैग इट टू फ्रेम 1। देन उसके बाद हमें की फ्रेम्स ऐड करने हैं फॉग एनिमेशन के लिए। तो उसके लिए अपने को आना है मैपिंग नोड में। मैपिंग नोड में आने के बाद हमें एक्स और वाई डायरेक्शन को मूव करना है और उसका की फ्रेम नीचे ऐड करना है। तो उसके लिए हमें फ्रेम 1 पे आना है, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद अपने माउस को लेके जाना है एक्स पर और प्रेस करना है आई, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और नीचे की फ्रेम भी ऐड हो जाएगा। और फिर आना है हमें फ्रेम 10 पे और x की वैल्यू को टू समथिंग अराउंड 5 मीटर्स तक चेंज कर देना है एंड y की 2 मीटर्स, एंड देन अपने को आना है फ्रेम 20 और 40 वॉट एवर सूट्स यू, एंड देन चेंज द वैल्यूज अकॉर्डिंगली। तो हमें हमारा एक सिंपल सा फॉग एनिमेशन मिल जाएगा। इसके बाद लाइट फ्लिकरिंग एनिमेशन बनाने के लिए हमें लाइट को चूज़ करना है, सेम चीज़ फॉलो करनी है। लाइट को चूज़ करना है, एनिमेशन विंडो में आना है और फ्रेम को ले जाना है 1 पर, और डेटा टैब में आने के बाद पावर को कर देना है 0 और एक फ्रेम को साइड में एक डॉट सा दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है, एक फ्रेम ऐड हो जाएगा। उसके बाद आना है हमें 5 पर और उसको टू कर देना है समथिंग अराउंड 200 वॉट एंड एक और फ्रेम ऐड कर देना है। देन हमें इन दोनों फ्रेम को कॉपी करके जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना है टिल द एंड। ये सब करने के बाद हमें हमारा फॉग और लाइट्स का एनिमेशन मिल जाएगा। So guys, that's our beautiful scene right there. And after rendering, you can import this in any editing app, and वहाँ पर आप इसमें sounds और voice effect लगा सकते हैं। Hope you like this